नमस्कार दोस्तों, मैं के यादव आपका स्वागत करता हूं ट्रेडिशन ऑफ स्टूडेंट सपोर्ट के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर क्लिक कर दें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। आज का टॉपिक है रीजनिंग कैलेंडर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन पहला सोमवार, दूसरा मंगलवार, तीसरा शनिवार, चौथा शुक्रवार। तो यहां पर मैं आपको एकदम आसान ट्रिक बताने वाला हूं और उस ट्रिक से आप जो है कम से कम समय में इस प्रश्न को हल कर पाएंगे और मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 सेकंड में ये प्रश्न जो है हल हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। यहां पर हमें 2 तारीख है, एक है 2 तारीख और दूसरी है 31 तारीख। तो हम यहां पे क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे। बड़ी संख्या हमारी 31 से छोटी है 2 और क्या हम करेंगे 7 से हम इसको भाग दे देंगे। 7 से हम भाग इसलिए देंगे क्योंकि सप्ताह जो है वह 7 दिन का होता है और 8वें दिन फिर वही पहले वाला दिन जो है पुनः वापिस आ जाता है, तो इसलिए हम 7 से भाग देंगे। आगे तो यहां पे हमने देखा 31 में से हम 2 घटाएंगे, आ जाएगा 29 बटे में 7। अब 7 से हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो यहां पे जो है हमें प्राप्त होगा 7 चौक 28, यानी कि 1 हमें जो है शेष जो है वो बच जाएगा। तो यहां पे 1, यहां पर 1 जो है हमें शेष यहां पे बच गया है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि यहां पे प्रश्न में 2 तारीख को रविवार है तो यहां हम रविवार लिख लेंगे दोस्तों, रविवार। और यहां पर शेष कितना आया है, 1 आया है। तो यहां पे एक खास बात है कि 2 तारीख के बाद आता है 31 तारीख, यानी 2 तारीख के बाद उसने पूछा है 31 तारीख, तो हम क्या करेंगे, हम रविवार के दाएं चलेंगे। यदि वह 2 तारीख से पहले पूछता तो हम रविवार के बाएं चलते। तो फिलहाल यहां पर 2 तारीख के बाद पूछा है, यही आपको याद रखना है कि जब भी 2 तारीख के बाद पूछेगा या बाद में पूछेगा तो आपको जो है दाएं चलना है और पहले जब पूछेगा किसी तारीख के तो आपको जो है बाएं चलना है। तो आइए ध्यान दें, यहां पे रविवार, यहां पे शेष कितना है, 1 है। तो यहां पर हम एक बिंदु हम बना लेंगे दाएं। कहां बनाएंगे हम, दाएं। और रविवार के बाद कौन सा दिन आता है, सोमवार। तो यहां पे हो गया सोमवार आता है। 31 तारीख को सोमवार था या 31 तारीख को सोमवार का दिन होगा। तो यहां पे हम ऑप्शन देखते हैं, पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर है, सोमवार। और 31 तारीख को सोमवार का दिन होगा, यही जो इसका राइट आंसर है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, यदि किसी महीने की 7 तारीख को शुक्रवार हो तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही हमें बताना है। तो यहां पर 4 विकल्प दिए। पहला विकल्प यहाँ पे बुधवार है, दूसरा बृहस्पतिवार, तीसरा शुक्रवार और चौथा रविवार। तो यहां पर हम देखते हैं आंसर में कि सबसे पहले यहां पे 27 तारीख जो कि बड़ी संख्या है 27 माइनस और 7 तारीख जो छोटी संख्या है, तो 27 में से 7 हम घटा देंगे, बड़ी में से छोटी संख्या घटती है और उसके बाद हम 7 से जो है भाग देते हैं क्योंकि सप्ताह जो है वो 7 दिन का होता है। आगे 27 में से 7 घट गया, आ गया यहाँ पे 20 बटे 7। अब 7 से हम भाग देंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि हमें 6 जो है वह शेष जो है यहाँ पे बच गया है। अब हम क्या करेंगे, चूंकि 7 तारीख को दिया शुक्रवार तो यहाँ शुक्रवार यहाँ पे लिख लेंगे और ये हो गया शुक्रवार। और इसके आगे चूंकि इसने कहा है कि 7 तारीख को शुक्रवार है तो उस महीने की 27 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि 7 तारीख के बाद पूछ रहा है। तो जब वो बाद पूछेगा तब हम दाएं चलेंगे और पहले पूछेगा तो हम चलेंगे बाएं। तो हम चल रहे हैं इस समय दाएं। और यहां पे कितना शेष है, 6 से, तो 6 बिंदु हम बना लेंगे, 1 2 3
4, 5 और ये 6। तो शुक्रवार के बाद आता है शनिवार, शनिवार के बाद रविवार, रविवार के बाद सोमवार, सोमवार के बाद मंगलवार, मंगलवार के बाद बुधवार और बुधवार के बाद आता है बृहस्पतिवार। यानी कि 27 तारीख को बृहस्पतिवार का दिन होगा। और यही जो हमारा राइट आंसर है, क्लियर आंसर है। अब विकल्प चेक करते हैं। तो विकल्प में पहला विकल्प है बुधवार, जो गलत है। दूसरा विकल्प बृहस्पतिवार, और जो दूसरा विकल्प है यही हमारा राइट आंसर है। और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, किसी महीने की 3 तारीख को मंगलवार है तो उस महीने की 29 तारीख को कौन सा दिन होगा, यही हमें बताना है। तो यहां पर देखते हैं 4 विकल्प हमारे पास है। पहला शनिवार, दूसरा रविवार, तीसरा बुधवार, चौथा सोमवार। तो आइए देखते हैं इसको हम, और जल्द से जल्द इसको लगाने का हम प्रयास करते हैं कम समय में। तो यहाँ पर चूंकि मैंने आपको बताया है कि हमारी एक तारीख है 3 तारीख और दूसरी हमारी तारीख है 29। तो मैंने आपको पहले बताया है कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटती है, तो 29 - 3/7 और 7 से हम भाग देते हैं। इस बात को आप ध्यान दें। आगे 29 में तो 3 गया, बच गया 26। फिर हम इसको 7 से भाग देंगे तो यहां पर हो जाएगा 7 × 21, यानी ये 3 बार में कटेगा और 5 हमें जो है शेष यहाँ पे बच जाएगा। देखिए कितनी जल्दी हो रहा है। और यहाँ पे चूंकि 3 तारीख को कौन सा दिन है, मंगलवार, तो इसको हम मंगलवार लिख लेंगे। और यहाँ पे पूछा गया है 29 तारीख, यानी 3 तारीख के बाद आती है 29 तारीख। तो हम जो है दाएं चलेंगे और कितना बिंदी हम बनाएंगे, 5 बिंदी, क्योंकि शेष कितना है 5। तो 1, 2, 3, 4 और ये 5। तो मंगलवार के बाद आता है बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार के बाद शुक्रवार और फिर शनिवार और अंत में आता है रविवार। तो यानी कि 29 तारीख को रविवार का दिन होगा। और हम विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प शनिवार जो गलत है, दूसरा विकल्प रविवार और दूसरा विकल्प ही हमारा जो है सही विकल्प है। और इसी के साथ हम लेते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न 4, किसी महीने की 15 तारीख अगर बुधवार है तो उस महीने की 12 तारीख को कौन सा दिन होगा। विकल्प नंबर 1 रविवार, 2 शनिवार, 3 सोमवार, 4 बृहस्पतिवार। तो यहां पर दोस्तों देखिए 15 तारीख अगर बुधवार है तो 12 तारीख को कौन सा दिन होगा, यानी कि उसने 15 तारीख के पहले, 15 तारीख के पहले आती है 12 तारीख, यानी कि पहले वाली तारीख को जो है उसने पूछा है कि कौन सा दिन होगा। तो हमें क्या करना है, फार्मूले के हिसाब से हमें जो है बाएं चलना है। आइए देखते हैं, पहले इसको हल करते हैं आंसर। और यहाँ पे बड़ी तारीख है यहाँ पे 15, यानी कि बड़ी संख्या 15, छोटी संख्या है 12। 2 यहाँ पे तारीखें दी हुई हैं, पहली तारीख है 15, दूसरी तारीख है 12 और 15 माइनस हो जाएगा 12। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और बटे हो जाएगा 7, यानी 7 से हम इसको भाग दे देंगे। तो 15 में से 12 जाएगा तो शेष कितना बचेगा, 3/7। यदि हम इसको 7 से भाग देते हैं तो ये 7 से तो ये कट नहीं पाएगा, यानी फिर भी हमारा 3 जो है वो शेष बच रहा है। तो यहाँ पे शेष कितना बचा, 3। तो ये हो गया हमारा शेष। आगे 15 तारीख को कौन सा दिन है, बुधवार। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बुधवार। और चूंकि हमारा शेष कितना बचा है, 3 शेष बचा है, तो 3 बिंदी हम बना लेंगे। कहां बनाएंगे हम, बाएं। अब की बार हम बाएं बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि इसने कहा कि 15 तारीख को अगर बुधवार है तो 12 तारीख को क्या होगा, यानी 15 तारीख से पहले की तारीख का उसने जो पूछा है कौन सा दिन होगा। तो जब पहले पूछेगा तो हम चलेंगे बाएं, और जब बाद का पूछेगा तो हम चलेंगे दाएं। तो हम बाएं चलेंगे, और ये मैं एरो से आपको जो बता देता हूं कि हमको जो है बाएं चलना है। और कितना चलना है, 3 शेष है, तो हम 3 बिंदी यहाँ पे बना लेंगे। बाएं 1 बिंदी, 2 बिंदी और ये 3 बिंदी। तो यहाँ पर देखिए बुधवार है, बुधवार से पहले आता है मंगलवार। एक बार फिर से ध्यान दें, बुधवार, बुधवार से पहले आता है मंगलवार, और मंगलवार से पहले आता है सोमवार, और सोमवार से पहले आता है रविवार, यानी कि यहाँ पे होगा रविवार।
यानी कि 12 तारीख को रविवार का दिन होगा। तो ये हमारा क्लियर हो गया, रविवार है। अब हम विकल्प चेक करते हैं, तो पहला विकल्प जो है रविवार, यही हमारा करेक्ट आंसर है, और बाकी के विकल्प जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर है रविवार। 15 तारीख को जो है बुधवार है, तो 12 तारीख को जो है वो रविवार का दिन जो है होगा। यही इसका जो क्लियर आंसर है, राइट आंसर है। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वर्ष के सितंबर माह की 7 तारीख रविवार है, तो अगले महीने की, यानी कि सितंबर से अगला महीना यानी कि अक्टूबर का महीना, अक्टूबर के महीने में 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? पहला विकल्प रविवार, दूसरा बुधवार, तीसरा मंगलवार, चौथा बृहस्पतिवार। तो यहां पर आइए देखते हैं कि कौन सा विकल्प जो है सही आता है। और सबसे पहले यहां पर हम ये देखते हैं कि चूंकि हमने जो इससे पहले 4 क्वेश्चंस आपको बताए थे, वे ऐसे क्वेश्चन थे कि उनमें जो है उसी महीने में ही पूछा गया था। जिस महीने की तारीख थी उसी महीने में ही कोई तारीख देकर के पूछा गया था, और इसमें जो है जो महीना दिया है उससे अगले महीने की तारीख को जो है वो पूछ रहा है कि कौन सा दिन होगा। यानी कि सितंबर महीने की 7 तारीख को रविवार है, तो अगले महीने की 8 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो यहां पर सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सितंबर के महीने में कितने दिन होते हैं। तो ये आप तुरंत जो है फौरन आप याद कर लें कि हर महीने, केवल सितंबर ही नहीं, जनवरी से लेकर दिसंबर तक सभी महीनों में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, एग्जैक्ट एकदम जो है। आगे तो यहां पर चूंकि सितंबर महीने में 30 दिन होते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, सितंबर महीने में 30 दिन, इस प्रकार 30 दिन होते हैं। आगे इसलिए अब ध्यान दे प्रोसेस हमारा, तो यहां पर उस महीने में जो तारीख है वह 30 तारीख है सितंबर में, और 7 तारीख है, 2 तारीख मिल गई। यानी ध्यान दें, सितंबर महीने में एक तारीख हमारी 7 है और दूसरी तारीख हमारी 30 है। तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी फार्मूले के हिसाब से। आगे तो यहाँ पे 30 माइनस 7 हो जाएगी, और यहाँ पे एक बात और कहा गया है, अगले महीने, जब हम अगले महीने में जाएंगे तो ये 8 तारीख यानी 8 दिन जो है और बढ़ गया, तो इसलिए जो है इसमें हम 8 जो है जोड़ देंगे और बटे हम 7 कर देंगे, क्योंकि सप्ताह जो है वो 7 दिन का होता है। आगे अब 30 और 8 होता है 38, 38 में से हम 7 जब घटा देंगे बटे 7 तो कितना बचेगा? 38 में से 7 जब घटेगा तो बचेगा हमें 31 बटे 7। अब जब हम 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो 7 चौक 28 यानी कि 4 भाग जो है कट जाएगा, और हमें जो है 3 जो है शेष जो है यहाँ पे बचेगा। ये क्लियर पॉइंट है। अब यहां पे क्या कहा है इसने, 7 तारीख को रविवार है, तो हम रविवार यहां पे लिख लेते हैं, रविवार यानी कि संडे। और इसमें यह कहा है कि 7 तारीख को रविवार है, तो अगले महीने यानी कि बाद वाले महीने का पूछ रहा है, तो हम कहां चलेंगे? दाएं, और ये मैं एरो से आपको इंगित कर देता हूं। और कितना हम चलेंगे? 3 हमारा जो बचा हुआ शेष, यानी कि 1 बिंदी, 2 बिंदी और 3 बिंदी, 1 2 और ये 3। तो रविवार के बाद आता है सोमवार, सोमवार के बाद आता है मंगलवार, और मंगलवार के बाद आता है बुधवार। तो यहां पे विकल्प चेक करते हैं। पहला विकल्प है रविवार जो गलत है, दूसरा विकल्प बुधवार, और दूसरा विकल्प ही हमारा जो है सही विकल्प है, राइट विकल्प है और सही उत्तर है जो है। और ये तीसरा मंगलवार और चौथा बृहस्पतिवार, ये दोनों गलत हैं। तो इस प्रकार हमें ये पता चला कि अगले महीने की 8 तारीख को बुधवार का दिन होगा, और यही इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।